सावधान। वंदितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोचामि समय पावुड मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार से 182 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य देव कह रहे जो कारक भेद है, जो धर्म भेद है, जो गुण भेद है, यह भले ही होवे मतलब है भी, समझने के लिए आवश्यक भी है, परंतु जब प्रतीति की बात आती है, जब अनुभूति की बात आती है, जब स्वसंवेदन की बात आती है, तो मैं एकमात्र सर्व विशुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, आदि आदि रूप में वो कथन कर रहे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे 297वीं गाथा में क्या चर्चा चली थी कि जो चेतकता जो है वही मैं हूँ, इसके अलावा शेष भाव अन्य। अब जो 298, 299 दो गाथाओं में चर्चा चलेगी, यह दर्शन और ज्ञान इन दो की अपेक्षा से चलेगी। तो कहने में वो कई वही चर्चा में आएगा कि जो चेतना है उसके दो भेद हैं। हमें सबको पता ही है दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो ये दर्शन चेतना, दर्शत्व, दर्शित्व और ज्ञेय को जानने वाला जो जानत्व है, ये दोनों भी मैं हूं, इसके अलावा मैं नहीं हूं। अब इन तीनों से ही पकड़ना है वस्तु स्वरूप को। इसी को विस्तार में कह रहे 542 नंबर पेज के ऊपर उत्थानिका में अमृतचंद्र देव तो कुछ कह नहीं रहे, हिंदी लिखने वाले ने कहा है आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण करा दिया, कराया मतलब हुआ नहीं, कराया मतलब वापस किया उसने बुद्धिपूर्वक। अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमयी है, इसलिए दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। सो कहते किस प्रकार अनुभव करना चाहिए? दर्शन ज्ञान में। अब हिंदी वाले ने लिखा है, बट एक अच्छा वर्ड लिखा है, सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमयी। दर्शन ज्ञान सामान्यमयी मतलब हिंदी लिखने वाले क्या कहना चाह रहे? सामान्य चेतना एक और दर्शन ज्ञान सामान्यमयी, दो जगह सामान्य लगाया है। तो दर्शन ज्ञान में सामान्यमयी मतलब क्या कहना चाह रहे? हाँ, मतलब उसमें वो क्या कहना चाह रहे? देखिए, ज्ञान में मैंने मोबाइल जाना कि घड़ी को जाना कि किसको जाना कि 3 लोग 3 काल को जाना, उसको छोड़ दो आप। उसमें जो सामान्य जानपना है, वो सामान्यमयी की बात कर रहे हैं। या क्या जाना? 3 लोग 3 काल जाने के 12 अंग का ज्ञान जाना कि अक्षर के अनंत में भाग इतना जाना, इसको मुख्य किया ही नहीं। ये तो विशेष है, बट वो कह रहे उस ज्ञान में भी जो जानपना है, दर्शन में तो जानपना है वो सामान्य वाला ही है, उसमें तो कोई बाधाएं नहीं। बट ज्ञान में भी जो विशेष वाला जानपना है, उसको भी गौण करके उस ज्ञान में जो सामान्यमयीपना है उसको तुम लो, अन्य को मत लो। ये तो कोई अमृतचंद्र देव नहीं कह रहे, ये तो अभी किसी ने प्रकरण क्या चल रहा है वो समझाने के लिए हिंदी में लिखा है। बट हमें भी उसका अर्थ समझना चाहिए कि किस सामान्यमयी की चर्चा चल रही है, क्योंकि ज्ञान तो विशेष ही है। कल भी हम चर्चा करके आए सविकल्पात्मक आदि की, तो ज्ञान में सामान्यमयीपना क्या है, क्या लिख रहे देखिए। अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमयी है, तो वो जो हेपना जो चल रहा है, जो जानपना चल रहा है, उसकी तरफ संकेत है। बस इतनी सी बात है, बाकी और कोई विशेष नहीं। और चेतना में भी सामान्यपना ही लिया है, क्यों? विशेष में व्यग्रता आती है।
समझने में विशेषता समझना है, बट अभी प्रकरण समझने का नहीं चल रहा है, अभी प्रकरण अनुभूति का चल रहा है, अभी प्रकरण स्वसंवेदन का चल रहा है, अभी प्रकरण जो चल रहा है मोक्ष के अपेक्षा से सवर नेजरा का चल रहा है या मोक्ष का चल रहा है। तो अभी जानना जितना था वो पहले जान लिया, अभी जानना ऊर्ध्व नहीं, अभी अनुभव ऊर्ध्व है। अभी जानने को गौण कर दिया, जान लिया, चलो भाई बस हो गया, अभी अभी उसको गौण कर दो। इसलिए चेतना भी सामान्य में ली और दर्शन ज्ञान भी सामान्य में लिया, ठीक है, यहां तक। इसलिए दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। किस प्रकार? जो जानने वाला तत्व है उतना ही मैं हूं, उसके अलावा जितनी भी जड़पना है वह मैं नहीं हूं। इतनी सी बात है। एक बार गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। पन्नाएगे तऊ जो दट्टा सो हम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मध्य परे तीनादवा। पन्नाएगे तऊ जो नादासो हम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा मध्य परे तीनादवा। है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता। है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जान। गाथार्थ में क्या कह रहे देखिए। प्रज्ञा के द्वारा गृहीतव्य इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि यह दृष्टा जो देखने वाला है स तू वह निश्चयतः निश्चय से अहम मैं हूँ, अवशेषा शेष ये भावा जो भाव है ते वे मम परा मुझसे पर है इति ज्ञातव्या ऐसा जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा गृहीतव्य इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि यह ज्ञाता जो जानने वाला है स तू वह निश्चय से अहम मैं हूँ, अवशेषा शेष ये भावा जो भाव है ते वे मम परा मुझसे पर है इति ज्ञातव्या ऐसा जानना चाहिए। अब ये दो गाथा और 297वीं गाथा, इसमें क्या साम्यता है और क्या भेद है? हाँ हाँ, एक तो 298-99 में भी क्या समानता है और क्या अलग अलग क्या है, विशेषता क्या है? कुंद देह ने लिखी है तो जान के लिखी होगी। अटपटा क्या है, विशेष क्या है? हाँ हाँ, तो पहला जो प्रज्ञा के द्वारा ये महत्वपूर्ण बात पकड़ी है। देखिए ये प्रज्ञा की ही सामर्थ्य है। यहाँ मैं देखने वाला मतलब दर्शित्व वाला, दर्शित्व मतलब सामान्य जो जानना होता है ना, महासत्ता का अवलोकन जिसे कहते हैं, वह भी कौन जानेगा? तो प्रज्ञा जानेगा। दर्शन नहीं जान सकता है कि मैं दर्शन हूं, क्योंकि दर्शन सामान्य जानता है, विशेष जानता ही नहीं हूं। अच्छे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई कहेगा साहब फिर आपने कल कह रहे थे बृहद्रव्य संग्रह से दर्शन मतलब आत्मा को जानना और ज्ञान मतलब पर को जानना,
विशेष को जानना या पर को जानना, तो इसमें दर्शन तो आत्मा को जान ही रहा है। बट मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास श्रद्धा गुण की पर्याय करे, दर्शन गुण की पर्याय नहीं। दर्शन गुण आत्मा को जानेगा, यहां तक उसका काम होगा। हम कौन स्थापित करेगा? श्रद्धा की पर्याय। और ये आत्मा ही है ऐसा कौन जानेगा? तो ज्ञान गुण की पर्याय जाने, क्योंकि ज्ञान भी स्व पर प्रकाशी है और दर्शन भी स्व पर प्रकाशी है। दर्शन और ज्ञान स्व पर प्रकाशी में कॉम्प्लिकेशन नहीं कहता हूं, इतना कह के छोड़ देता हूं। अगर मूड हुआ तो देखेंगे, कल परसों उसका विशेष चर्चा करेंगे, आधार से चर्चा करेंगे कि जहां पे दर्शन को भी स्व पर प्रकाशी कहा है और ज्ञान को भी कहा है। प्रकरण अभी जटिल में नहीं जाते हैं। एक तो ये बात नक्की है तीनों गाथाओं में, 257, 258, 299 में प्रज्ञा ही जानेगी, प्रज्ञा ही ग्रहण करेगी, एक मतलब ज्ञान। दूसरी चीज है माइनर चेंज किया है, वहां चेतनत्व को लाया है या देखने को लिया है और यहां जानने को लिया है। अब चेतना जो है उसके दो भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। दर्शन मतलब सामान्य जानना और ज्ञान मतलब विशेष जानना। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, दो आचार्यों के दो मत आ रहे, दोनों प्रामाणिक आचार्य। एक कह रहे दर्शन और ज्ञान अलग अलग गुण नहीं, एक ही चेतना गुण की दो पर्याय। और एक कह रहे हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग गुण है। तभी तो 8 गुण के जो आते हैं, ज्ञान गुण के ऊपर आवरण आए तो ज्ञानावरण, दर्शन गुण के ऊपर आवरण आए तो दर्शनावरण कर्म। तो दो अलग अलग लिए, दो गुण अलग ले रहे। मौनी में ऐसा नहीं किया, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी दो भेद कर दिए, बट ज्ञान में किया और दर्शन में किया हुआ है। तो एक आचार्य का मत दो अलग अलग गुण है और एक आचार्य का दो अलग। एक्चुअली अब यथार्थता तो जो है वो सब समझेगी जब पता चलेगा, विशेष ज्ञान होगा तो। बट मेरी जितनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग गुण है, दोनों की अलग अलग पर्याय चलती, हर समय पर्याय चलती। ऐसा नहीं कि जैसे दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है। तो अंतर्मुहूर्त काल के लिए हमें सपोज हमने मोबाइल देखा और बाद में वॉल देख रहे, तो मोबाइल देखने के बाद वॉल देखने के पहले दर्शन उपयोग हुआ है बीच में, समझना अच्छे से। दर्शन उपयोग मतलब कुछ तो भी है, क्या है पता नहीं, मतलब अपनी जो जानने की पर्याय वो ब्लैंक हो गई। ब्लैंक हो गई मतलब उसमें अभी कोई भी चित्र नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, स्लेट के ऊपर उसने 3 लिखा, ठीक है, अब उसके ऊपर ही वो 4 लिख देगा तो 3 भी बराबर दिखेगा नहीं, 4 भी बराबर दिखेगा नहीं, कुछ तो भी भलताज दिखेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 को लिखने के बाद रब करना पड़ेगा और फिर 4 लिखना पड़ेगा, तो फिर 4 स्पष्ट दिख पाएगा। तो 3 और 4 लिखने के बीच में जो पार्टी को क्लेम किया वो दर्शन उपयोग, ठीक है, सरल भाषा में समझना है तो। मतलब ये जान रहे थे अपने ज्ञान पे इसका क्या बोलते आकार बना हुआ था, अब वॉल का आकार बनना है तो बीच में ब्लैंक हो गया अंतर्मुहूर्त की। अंतर्मुहूर्त मतलब फ्यू समयों के, कुछ समयों के, हमें पता भी नहीं चल पाता। हम तो बोल रहे कहाँ कुछ ब्लैंक हुआ, ये देखा और तुरंत देखा हमने। बट वो कह रहे हैं दर्शन उपयोग पूर्वक ही मति ज्ञान होता है, अवग्रह या अवय धारणा आदि। तो अब दर्शन उपयोग हो गया, मैंने ये देखा तो दर्शन उपयोग हो गया। अब ज्ञान उपयोग चल रहा है, वॉल को मान लो 2 मिनट के लिए देख रहा हूं मैं, तो उस समय दर्शन गुण की पर्याय का क्या होगी क्या नहीं होगी, ये विचार करना चाहिए। एक एक चीजों में सूक्ष्म जाना चाहिए। प्रकरण कहां से क्यों कर रहा हूं मैं, सामान्य से विशेष बलवान है, हमें निर्णय करना है कि चलता कैसे अपनी आत्मा में। दर्शन का क्या होगा, दर्शन की पर्याय का क्या होगा। अगर ज्ञान और दर्शन गुण को अलग अलग माने तो जब ज्ञान उपयोग हो रहा है तब दर्शन उपयोग का क्या होगा, वो पर्याय होगी क्या नहीं होगी। और मान लो ये अलग अलग है
अलग अलग नहीं है, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ कैसे होता? दोनों जगह प्रश्न खड़े होंगे। अब समझना, मैं हो सकता है थोड़ी भाषा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा होगा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, मैं बहुत सरल करता हूं। एक आचार्य कहते हैं दो अलग गुण है, दोनों की अलग पर्याय चलती रहती है, और एक आचार्य कहते हैं एक ही गुण है चेतना नाम का, उसकी दो पर्याय हो रही है, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। तो अगर एक ही गुण है चेतना गुण, उसकी ज्ञान चेतना दर्शन चेतना होती है, तो छद्मस्त अवस्था में समझ लेते हैं दर्शन चेतना हुई तब ज्ञान चेतना की पर्याय नहीं हो रही, ज्ञान चेतना हो रही तब दर्शन चेतना होनी, चलो मान लिया। बट केवल ज्ञान होगा तब दर्शन और ज्ञान को एक ही समय में दोनों साथ में होते, तब क्या करें? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? और मान लो दोनों अलग अलग गुण कर रहे हैं, तो जब दर्शन उपयोग होता है तब ज्ञान उपयोग का क्या होता है, और जब ज्ञान उपयोग होता है तब दर्शन उपयोग का क्या होता है? केवल ज्ञान होगा तब तो समझ में आता है केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ में हो रहे, एक साथ हो रहे, पर छद्मस्त अवस्था में क्या होगा? ये प्रकरण क्यों जरूरी ले रहा हूं मैं पता है? ये प्रयोजन बहुत में आए, क्योंकि ज्ञान की पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान की मुख्यता, इसका निर्णय होना चाहिए। तो सामान्य मात्र मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं ये करके काम नहीं होगा, इसमें उतरना पड़ेगा, हमें पूरा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने मति श्रुत ज्ञान में जितना अवेलेबल उतना। अब अच्छे से समझिए, मैं उसका मेरी शक्ति प्रमाण प्रयास करता हूं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जितनी समझ है, जितना विचार किया मैंने, ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग गुण ही, ठीक है? तो जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है, दोनों गुण है, दोनों की एक साथ पर्याय होने में बाधा नहीं, जो एक गुण की एक पर्याय हो रही, दूसरे की दूसरी हो रही, ठीक है? यहां तक ठीक हो गया। अब प्रश्न है छद्मस्त अवस्था में कैसा होता है? छद्मस्त अवस्था में आप कह रहे दर्शन उपयोग है तब ज्ञान उपयोग नहीं, ज्ञान उपयोग है तब दर्शन उपयोग नहीं। उस समय में फिर जब ज्ञान उपयोग हो रहा है तो दर्शन उपयोग का क्या हो रहा है, दर्शन की पर्याय का क्या हो रहा है? अच्छे समझिए, उपयोग मतलब क्या? जैसे शैवक्षम ज्ञान है, छद्मस्त का शैवक्षम ज्ञान ही, छद्मस्त का शैवक्षम ज्ञान जब होता है उसके दो पार्ट की, एक लब्धि और एक उपयोग। वेदन उपयोग का होता, जैसे अभी वर्तमान में मुझे मान लो व्यापार का भी ज्ञान होगा, पानी कैसे पीना है, गाड़ी कैसे चलानी, या कुछ भी ज्ञान होगा, बट अभी वर्तमान में उपयोग में मात्र इतना ही ज्ञान चल रहा है, बाकी का लब्धि में पड़ा हुआ है, नाश नहीं हुआ है। तो ज्ञान की ज्ञानावरण के क्षयक्षम से इतनी पर्याय हुई, उसमें से उपयोग में इतना ही है, बाकी का उपयोग में नहीं, लब्धि में पड़ा है। समझ में आ रहा है? तो उपयोग अलग चीज है। ऐसे ही दर्शन उपयोग की पर्याय अपनी चल रही, बट दर्शन की पर्याय चल रही, जो भी चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण आदि जो भी है, पर उपयोग में जब होती है तभी उसका वेदन होता है। बाकी वो जैसे अस्तित्व वस्तुत्व की चल रही पर्याय, ऐसी इसकी भी पर्याय चल रही, क्या फर्क पड़ता? अनंत गुण है, अनंत ही पर्याय चल रही है एक साथ में, उसमें से दर्शन की एक पर्याय हो रही, क्या फर्क पड़ता? हो सकती छद्मस्त अवस्था में। हाँ, जब उपयोग में उसको लेंगे तभी उसको विशेष में जानने में आएगा, वेदन तभी होगा। तो चक्षु दर्शन से मैं ये मोबाइल को देख रहा था, चक्षु ज्ञान से, मति ज्ञान से, अब जब इसे देखने जाता हूं तो बीच में जो ब्लैंक हुआ, उस समय मेरे उपयोग की जो पर्याय थी वह दर्शन को मुख्य कर रहे, ज्ञान को मुख्य नहीं कर रहे, उसी को कहेंगे दर्शन उपयोग। और उसके बाद में मैंने ये वॉल को जान लिया, तो ये वॉल को जाना वो हो गया ज्ञान उपयोग। तब उस उपयोग की पर्याय ने ज्ञान को ऊर्ध्व कर दिया, दर्शन गौण हो गया, उपयोग में अभी दर्शन नहीं। ये बदल सकता है, अपने आप बदलता है। समझ में आ रहा है? अपनी मति ज्ञान की पर्याय होनी चाहिए कि श्रुत ज्ञान की पर्याय हमारे हाथ में है, अपनी योग्यता से चलती रही।
पलटती रहती, एक एक समय में हम पकड़ ही नहीं सकते। मैंने इतना प्रकरण क्यों लिया, क्यों बोले साहब इससे क्या रिलेवेंस है, अभी प्रकरण चलने वाला है दर्शन और ज्ञान का। वो कह रहे ये जो दर्शन और ज्ञान ये भी मैं हूं, इसी को तुम ग्रहण करो, कुछ भी करके चेतना को ग्रहण करो या तो दर्शन को करो या तो ज्ञान को करो, इसके अलावा शेष भावों को त्याग कर दो, बस इतनी प्रकरण चल रहा है। तो अपने में जो जानपना चल रहा है बस उसी को पकड़ना है। वो भी कौन सा, सामान्यमयी, जो हम अभी पढ़ के आए। अब मैं गाथार्थ को फिर से विशेष एक बार पढ़ता हूं। हाँ हाँ, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। देखिए मेन प्रकरण मैंने एक ही इतना ही लिया कि दर्शन और ज्ञान ये दोनों मात्र पर्याय है या दो अलग अलग गुण है। अलग अलग गुण होंगे तो उनके अलग अलग पर्याय भी चलेंगे, और दोनों चेतना एक गुण है और उसकी दो पर्याय है। क्या सही है? तो दोनों आचार्य के दोनों प्रामाणिक आचार्य दो मत मिलते हैं। एक कहता है चेतना एक गुण है, उसकी ज्ञान पर्याय एक है, दर्शन एक पर्याय। जब दर्शन की पर्याय होती तब ज्ञान की पर्याय नहीं होती, जब ज्ञान की पर्याय होती तब दर्शन की पर्याय नहीं होती। ये सामान्य वाले का आचार्य। बट वह प्रॉब्लम आएगा फिर केवल ज्ञान होने के बाद में दो पर्याय एक साथ कैसे होगी? केवल दर्शन केवल ज्ञान एक समय में हो रहा है। अपने श्वेतांबर भाई तो अलग अलग मानते हैं। वो मानते हैं केवल ज्ञान जब होता है तब केवल ज्ञान की पर्याय होती, तब केवल दर्शन नहीं होता, मतलब एक समय केवल ज्ञान एक समय केवल दर्शन में। बोला ऐसा नहीं। मेरा एक बहुत अच्छे उनके विद्वानों के साथ बात हुआ था, अब वो समझ नहीं पाए, अलग बात है, छोड़ दो अभी। हम तो मानते दोनों एक साथ हो सकते। मानते मतलब निर्णय पूर्वक मानना पड़ेगा, उसके लिए विचार करना पड़ेगा कैसे हो सकता है एक साथ में। तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा अगर चेतना एक गुण माने और दर्शन ज्ञान दो उसकी पर्याय माने तो वहां एक साथ कैसे? फिर एक गुण की दो पर्याय कैसी होगी? तो फिर कोई कहेगा साहब स्पर्श गुण की भी तो दो पर्याय होती ना एक साथ। एक स्निग्ध वृक्ष में से एक पर्याय होती परमाणु की, और उष्ण और ठंड में से एक होती है। तो सवाल भी तो कैसे हो रही? ये बात तो सही, ये प्रश्न मतलब अनुत्तरित रहेगा। और इन दोनों को दूसरे आचार्य क्या मानते हैं? ज्ञान गुण अलग है, दर्शन गुण अलग है। ज्ञान की अपनी पर्याय चल रही, दर्शन की अपनी पर्याय चल रही, साथ साथ में पर्याय चलती जाती। अब उपयोग की एक तीसरी पर्याय, शैवक्षम ज्ञान में 100 चीजें जानने में आ रही शैवक्षम ज्ञान में, बट उपयोग में उसमें से 2 चीजें ही जान रहे, 98 लब्धि में पड़ी। उपयोग तीसरी पर्याय, शैवक्षम ज्ञान की पर्याय अलग, दर्शन उपयोग की पर्याय अलग, और उपयोग की पर्याय अलग। अब ये मैं अपने मन से कह रहा हूं, कोई शास्त्र आधार मानेगा तो मेरे पास नहीं, मैंने अपनी विचार शक्ति से निर्णय किया। क्यों? उपयोग में तो मात्र पूरा का पूरा शैवक्षम ज्ञान थोड़ी आता है। मैंने अभी उदाहरण लिया, मेरे को कार भी चलाने आती, पर अभी उपयोग में कार चलाना नहीं, उपयोग में ये चल रहा है। तो बाकी का कहां पड़ा है? अब उपयोग में तो इस 100 चीजें मुझे जानने में आती है, उसमें से मतलब माता बहनों को मान लो 100 पदार्थ बनाना कैसा इसकी विधि पता है, मान लो। बट वर्तमान में जब वो मान लो कोई पर्टिकुलर सब्जी बनाते, कोई पर्टिकुलर पकवान बनाते हैं, उपयोग में वही रहे, बाकी का लब्धि में पड़ा रहे। कोई उनको अगले सेकंड में पूछे आपको बस इतना ही आता है क्या, दूसरा नहीं आता है, बट अभी इसको मुख्य किया है, अभी इसके ऊपर उपयोग कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, बाकी के लब्धि में पड़े हुए। तो उपयोग के पर्याय में इसमें से कुछ अंश आया, बाकी का लब्धि में पड़ा हुआ है। तो शैवक्षम ज्ञान की एक पर्याय, उसमें से जो जानने में आ रहा है वो उपयोग। दर्शन का भी अपनी पर्याय हो रही, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि जो भी चल रहा है। और उपयोग में अगर मान लो मोबाइल छोड़ के, मोबाइल उपयोग में जानने में आ रहा है, उसको छोड़ के वॉल लेना है, तो उसके पहले वो उपयोग की पर्याय दर्शन उपयोग को जानेगी, फिर शैवक्षम ज्ञान में से वॉल को जानेगी, फिर पलटता रहे। दर्शन के साथ ही तो जानेगा, तो मतलब
बहुत ही सूक्ष्म हो गया ना, बिना दर्शन के तो ज्ञान में नहीं आएगा। दर्शन उपयोग पूर्वक ही जानना होता है। छद्मस्त का दर्शन उपयोग पूर्वक मति या मति ज्ञान होता है, मुख्यतः से मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान भी दर्शन उपयोग ऊपर कहते हैं, क्योंकि श्रुति ज्ञान की पर्याय जो होती है वह मति ज्ञान पूर्वक होती है, और मति ज्ञान जो है वो दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। मति ज्ञान में क्या होता है? अवग्रह। अवग्रह मतलब जानना कि ये वॉल है। फिर यहाँ में अब ये वॉल सफेद कलर की है कि पीली कलर की है, मान लो ऐसा जानना है, मालूम नहीं कैसी, तो वो हो गई यहाँ। अवाय में क्या है? नहीं ये सफेद कलर की पीली कलर की नहीं, ये हो गया अवाय। और धारणा मतलब 4 साल बाद भी याद रहना कि 4 साल पहले मैं यहाँ बैठा था और मैंने 4 साल पहले ये वॉल देखी थी और उस समय में ये एग्जाम्पल इन लोगों को दिया, ऐसा धारणा में पड़ा रहना। ये मति ज्ञान की पर्याय। ये सब जानना मैं क्यों ले रहा हूं बताएं? बहुत मतलब समय सार में ये बहुत गड़बड़ हो जाती है कि वो सब समय सार में चलने लगते हुए बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना। मतलब आपका नहीं बोल रहा हूं, आप अन्यथा मत लेना, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं। मेरे को भी ये सब कुछ भी नहीं समझ में आता, बट ये जाने बिना वो स्वरूप क्लियर नहीं होगा। तो मैं क्या प्रकरण कहां से कर रहा हूं? अवग्रह, यहां अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान की पर्याय। श्रुति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान से जो जाना है उसको विशेष जानता है। और दर्शन उपयोग क्या है? मति ज्ञान के पहले जो होता है वो दर्शन उपयोग, सामान्य अवलोकन। मान लो इस पर्याय में एक के बाद एक पर्याय हो रही है, वैसे इसमें समय भी ज्यादा लग सकते हैं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं। इसमें हम ये मोबाइल का उदाहरण ले रहे थे, मोबाइल जान रहे थे इस पर्याय में। अब हमें लग रहा है हमें वॉल तरफ देखना है, तो वॉल जानने के पहले, ये वॉल यहां जानने के पहले या दर्शन उपयोग हुआ। दर्शन उपयोग में क्या है? ब्लैंक हो गया हो, मतलब मात्र सामान्य जानने में आ रहा है, क्या है वो पता नहीं। वॉल है क्या, ये अगले समय में पता चला। अंतर्मुहूर्त के लिए हमें पकड़ में नहीं आए, हमें एक एक समय पकड़ में नहीं आता है, बट आगम कह रहा है एक उपयोग से दूसरा उपयोग जब बदलता है उसके बीच में छद्मस्त का दर्शन उपयोग होता है, मुख्यतः से मति ज्ञान में कहा। तो उसके बीच में दर्शन उपयोग हुआ। फिर हमने वॉल को जाना। अब वॉल में भी विशेषता, मैंने कहा पीली है कि सफेद है, फिर यह, फिर आवाज, फिर धारणा, ये हो जाएगा। धारणा मतलब पक्का पक्का रह गया। और ये होने के बाद में अब श्रुत ज्ञान में और विशेष जानने में, और विशेष मतलब जैसे अज्ञानी होगा तो वो जानेगा ये वॉल ठंड आदि के लिए काम की है या नहीं है, कि इसको और मोटा बनाना चाहिए, या विशेष में ये जानेगा कि ये जड़ है। ज्ञानी होगा तो ये पर है कि स्व है, ऐसा कुछ भी और विशेष जानना हुआ उसके संदर्भ में, उस श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान पूर्वक होती है, मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। तो इसीलिए श्रुत ज्ञान में भी दर्शन उपयोग उपचार से कहा जाता है। वो होती डायरेक्ट यहां से। एक मन प्रयोग ज्ञान में भी, मन प्रयोग ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान के यह पूर्वक होता है। किसी मुनिराज को मन प्रयोग ज्ञान है और वो सामने वाला व्यक्ति कोई बैठा है और उनको ऐसा विकल्प, वो जान रहे उसको, और उनको ऐसी मन में यह उत्पन्न हुई, इसके मन में क्या है जानते, तो यह पूर्वक मन प्रयोग ज्ञान होता है। इसलिए मन प्रयोग ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक होता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। क्योंकि मति ज्ञान की भेद यह है, ये मैंने 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है ना। केवल ज्ञान तो कोई संबंध ही नहीं, डायरेक्ट होता है। हमने श्रुति ज्ञान समझ लिया, मन प्रयोग ज्ञान समझ लिया, मति ज्ञान समझ लिया। अवधि ज्ञान के पूर्वक अवधि दर्शन उपयोग होता है। अब इसमें भी 2 मत है आचार्य। ये प्रकरण निकला इसलिए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अपने रिलेटेड नहीं। मैं तो फटाफट पढ़ के जाऊं, बट अब वो कब चर्चा होगी पता नहीं, बट ये मुख्य चर्चा इसलिए ले रहा हूं मैं। अवधि ज्ञान में भी एक आचार्य कहते हैं
सम्यक अवधि ज्ञान होगा तो ही दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। और एक आचार्य कहते हैं विभंग अवधि ज्ञान रहो या सम्यक रहो, दोनों में दर्शन उपयोग होता है। ये भी दो मत, इसमें दो मत। अब विभंग अवधि ज्ञान क्या है? मिथ्यात्व के साथ जो अवधि ज्ञान होता है उसको विभंग अवधि ज्ञान कहा। और सम्यक अवधि ज्ञान सामान्य विभंग मत छोड़ के जो अवधि ज्ञान होता है वो सम्यकता के साथ होता है। तो बोलते हैं अवधि ज्ञान की पर्याय हुई उसके पूर्वक अवधि दर्शन उपयोग होगा। ये चलता है साथ साथ। अब ज्ञान उपयोग मतलब जानना, विशेष जानना, और दर्शन उपयोग मतलब सामान्य जानना, कुछ तो भी है, क्या है पता नहीं। ये कह रहे हैं उस कुछ तो भी है या विशेष जानने में जो जानपना है वो सामान्य जानपना है, उसको तुम पकड़ो, उतना ही तुम हो, बाकी तुम नहीं। ये चर्चा चल रही है, इसलिए अपन ये थोड़ा सा बेसिक समझ रहे साथ में दर्शन और ज्ञान का समझने का प्रयास करें। पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपन पता कर रहे। एक बार गाथार्थ में देखते क्या कह रहे हैं। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, शेष जो भाव है वे मुझसे पर, ये सा जानना चाहिए। अब इसमें कमाल क्या होगी बताएं। ये जो प्रज्ञा के द्वारा मतलब ये प्रज्ञा की पर्याय, प्रज्ञा की पर्याय मतलब ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय क्या ग्रहण कर रही है, क्या जान रही है, क्या काम कर रही है? ज्ञान की पर्याय का काम क्या है? जैसे अस्तित्व की पर्याय का काम अस्तित्व बनाए रखना है, वस्तुत्व की पर्याय का काम अपना प्रयोजनभूत कार्य करते रहना, ऐसे ज्ञान की पर्याय का काम जानना है। जानना मतलब कैसे जानना, कैसे ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब वस्तु को ऐसा ग्रहण करना। कैसा ग्रहण करना कि देखने वाला है वह मैं हूं, बाकी मैं नहीं। ऐसा वो ज्ञान की पर्याय जो नहीं उत्पन्न हो रही ना, उसमें ऐसा जानने में आए, ये वो कहना चाहते। अभी क्या हो रहा है, अज्ञान अवस्था में ज्ञान की पर्याय में ये आ गया तो हमें ऐसा लगता है हमने इसको ग्रहण ही कर लिया। बहुत फास्ट होता है, एक गेय से दूसरा गेय, एक राग से दूसरा राग, इतना फास्ट चलता है हमें पकड़ में नहीं आता। शांति से बैठ के सोचने का भी समय नहीं हमारे पास। हमें क्या होता है, पकवान का कोई आहार ग्रहण किया, हमें ऐसा लगता है हमने ग्रहण कर लिया। वो कह रहे जो ज्ञान में वो आहार ग्रहण हुआ है, वो आहार तो ग्रहण हुआ ही नहीं, ज्ञान में मात्र उसका आकार ग्रहण हुआ है, वैसा आकार बना वो ज्ञान का। उसमें जो जानपना है उस जानपने को ही तुम ग्रहण करो। किस रूप में? अपने रूप में। और जो आहार है, खट्टा कड़वा कशेला आदि जो भी उसका कोई रस है, उसको तुम पर भाव जानो, शेष भाव जानो, अन्य भाव जानो, ये वो कहना चाहते। प्रकरण थोड़ा कठिन है, बड़ा हम शांति से समझने का प्रयास है। ये ज्ञान की पर्याय में एक साथ चलेगा। ज्ञान की पर्याय की ऐसी विशेषता है कि वो आराम से भेद कर सकती है जानपना मेरा और ये खट्टा कड़वा कशेला मीठा आदि जो स्वाद है वो परख। ज्ञान में काला पीला नीला वर्ण जो जानने में आ रहा है वो कह रहे जानपना मेरा है और काला पीला नीला पर का भाव, ऐसी उसमें खासियत ज्ञान की पर्याय कर सकते। जैसे जैसे भेद ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे ये होता जाएगा। सहज समझ में आ रहा है? ज्ञान की पर्याय में कोई संगीत झलक रहा है तो उसमें जो संगीत का जानपना है वो जानपना मैं हूं, और वो संगीत के जो शब्द है वो प्रभाव है। ये सब साथ में जानने में आ, ये बात कहना चाह रहे हो। यहां तक किसी को कोई शंका
कुछ भी शंका होगा पूछ सकते। तो मतलब वो प्रकरण अपने को क्लियर करना जरूरी है। क्या कह रहे देखो, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार, यहां तो एक्चुअली देखने की बात चल रही है, मैं जानने से कह रहा हूं क्योंकि हमें विषय देखने में अपने को इतना पता नहीं चलता है। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, शेष जो भाव है मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। देखने वाले को जानना चाहिए। जानना मतलब विषय और देखना मतलब सामान्य। तो सामान्य जो वो मैं हूं, बाकी सब भाव मेरे नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूं। अब जानने वाला में क्या लेना, मोबाइल जानने वाला मैं हूं ऐसा नहीं, मात्र जानने वाला हूं, सामान्य जानने वाला हूं, वो मैं हूं। जो जान पना है वो मैं हूं, और मोबाइल जो है वो पर, शेष का भाग। मोबाइल जो जानने में आया, काला पीला नीला या जो भी, ये कंपनी का वो कंपनी का, वो बोलता है वो जो जानने में आया वो पर भाग, और मेरा भाव नहीं। मेरा भाव तो उसको जान पने का, ऐसा कह रहे। देखिए क्या कह रहे, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। बाकी सबको पर में खड़ा कर रहे, एक ही भाव को अपने बात। मतलब आप 297, 298, 299 क्या कह रहे, जो चेतने वाला वो मैं हूं, शेष सब भाव पर है। जो देखने वाला है वो मैं हूं, शेष सब भाव पर है। जो जानने वाला है वो मैं हूं, शेष सब भाव पर है। ये बात कह रहे। अब मैं मेरी समझ से कहता हूं, शास्त्र आधार नहीं मेरे पास। चेतन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, दर्शन गुण। फिर दर्शन गुण की 4 पर्याय, चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि और केवल। ज्ञान गुण की 8 पर्याय, मति, श्रुत, अवधि, मन परे, केवल ज्ञान, कुमति, कुसुमति। चेतन गुण की उपयोग पर्याय। तो ये 3 गुण अलग है जीव में और इनकी पर्याय अलग है, ऐसा मैं मानता हूं। अब समझना पड़ेगा, मैं मेरी समझ से बता रहा हूं। अनंत गुण में 3 गुण अलग अलग हो सकते, क्या फर्क पड़ा? अनंत में कितने भी ले लो आप, अक्षय अनंत गुण है, तीनों अलग अलग गुण है। चेतन पने में सामान्य चैतन्यता, बोधिता, और ज्ञान गुण का परिणमन कैसे हो रहा है? थोड़े दिन पहले मैंने कहा ना, केवल ज्ञान गुण हाईएस्ट हो रहा है। ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले एक जैसा हो रहा है बट हो रहा है। जैसे ये वॉल है, स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, सूक्ष्म नहीं। ये वॉल का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। कैसे? 2 साल से व्हाइट 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 रूपी हो है। भले ही सूक्ष्मता में जाएंगे तो फर्क पड़ गया, बट सामान्य उदाहरण। ऐसे ही ज्ञान गुण का अनादिकाल से आज तक एक जैसा परिणमन चल रहा है, पूर्ण रूप से चल रहा है। अपूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप क्या है? केवल ज्ञान है, बाकी सब अपूर्ण है। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान सब अपूर्ण है। ऐसे ही दर्शन गुण का केवल दर्शन रूप परिणमन, हमें उसका वेदन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी पर्याय ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो कैसे होगा? मुनि बनना पड़ेगा, चौथा काल होना चाहिए, वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना चाहिए निमित्त रूप में, शपक श्रेणी चढ़नी चाहिए, फिर केवल ज्ञान होगा 4 घाती कर्म का नाश करके। वो प्रोसेस करनी पड़ेगी पर्याय, उसमें शॉर्टकट नहीं। मैं बोल दूंगा मैं केवल ज्ञान वाला हूं, केवल दर्शन वाला हूं, उससे केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला होगा नहीं। वो कब हुआ जाएगा? जब मेरी ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान प्रकट करे, दर्शन की पर्याय केवल दर्शन करे, तभी हो। उसके लिए जो प्रोसेस जिनागम में कही वही फॉलो करनी पड़ेगी मुझे। वो कहने मात्र से होगा नहीं, मैं ये भी बात न की। तो मैंने क्या एडिशनल प्रकरण लिया?
चेतना गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, 3 अलग गुण। फिर चेतना गुण की उपयोग पर्याय है, ज्ञान गुण की 8 पर्याय है और दर्शन गुण की 4 पर्याय। एक ज्ञान गुण की मति ज्ञान में 100 चीजें जानने की पर्याय हो रही है, उसमें से चेतना गुण की जो उपयोग पर्याय हुई उसने उस 100 चीज में से 2 चीज को अभी जाना, 2 मिनट बाद और 4 चीजों को जानना, ऐसा बदलता रहे। कभी वॉल देख रहे, कभी क्या देख रहे, कभी क्या देख रहे, बदलता जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को लग रहा है नहीं ये ऐसा नहीं, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम चर्चा कर सकते, उससे और कुछ आउटपुट अच्छा आ सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कल अच्छा कहा, उनको ये सब आइडिया थी, बट सबकी जानकारी के लिए उन्होंने किया ताकि सबको पता चल जाए, भ्रम नहीं रहे, निर्विकल्प क्या है, सविकल्प क्या है। तो ऐसी सबके साथ में चर्चा होती तो सबको फायदा हो जाता है। अकेले में तो क्या है, एकांत में ही पता चलता है। तो वो किसी को कुछ होगा तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी चर्चा कर लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। उस बहाने नहीं आता है तो अपन शास्त्र आधार से तो कभी भी देख सकते ही। अब ये प्रज्ञा क्या कर रही है? प्रज्ञा ग्रहण कर रही है। ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य देखो, उसने ग्रहण कर लिया, देखने वाला इतना ही मैं, जानने वाला इतना ही मैं, चेतने वाला इतना ही मैं। चेतने वाले में भी प्रज्ञा की पर्याय आई, जानने वाले में भी पर्याय की वही आई, और देखने वाले में भी, तीनों में प्रज्ञा की पर्याय कोई है। वो पर्याय इसको ग्रहण करती और बाकी जो भाव ज्ञान में झलक रहे उनको पर में खड़ी कर। ज्ञान की पर्याय में इसी सामर्थ्य है, हाँ है, कर सकते, हाँ कर सकते, हो सकता है, हो सकता है। आदत नहीं, हमें अनादिकाल से कोई बाधा नहीं। हम स्वाध्याय करते रहेंगे, तत्विचार करते रहेंगे और सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से अंदर जाते रहेंगे, होता जाएगा, खुलता जाएगा, काम होता जाएगा, असंभव नहीं। तो टीका तो हम कल से ही पढ़ेंगे। आज के कथन का मैं सारांश 2 मिनट में बता देता हूं। एक तो मैंने कहा 3 अलग अलग गुण है, ज्ञान की पर्याय अलग, दर्शन की अलग और इसकी अलग, एक समय में एक पर्याय हो रही। अब एक साथ केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्याय होने में बाधा नहीं। और उपयोग गुण की ऐसी विशेष होती है कि केवल दर्शन उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग एक साथ 2 पर्याय हो सकते, कोई बाधा नहीं। जैसे स्पर्श गुण की उष्ण और ठंड में से एक, स्निग्ध और रुक्ष में से एक हो रही, ऐसे 2 पर्याय हो सकते, कोई बाधा नहीं। तो एक की 2 पर्याय होने में क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई अभी ये पेट्रोल्स होते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आते हैं, तो जो ऑयल आदि जो एक्सट्रैक्ट करते समुद्र आदि में से, जहां से, अब उसके 50 बाई प्रोडक्ट बनते, एक प्रोडक्ट में से 50 प्रोडक्ट बने, कोई फर्क नहीं हो सकता, असंभव नहीं। एक दूसरा है केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ कैसे हो सकता है, आगे पीछे का कैसे हो सकता है, उपयोग क्या होता है, शैक्षम क्या होता है, लब्धि क्या होती है, मोटा मोटा हमने जानने का प्रयास किया। फिर हमने ये भी जाना मति ज्ञान की अवग्रही अवाय धारणा, उसके पूर्व दर्शन उपयोग, एक मति ज्ञान से दूसरे मति ज्ञान होने के बीच में दर्शन उपयोग, मन पर ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक कहा जाता है, किस अपेक्षा से, और अवधि ज्ञान के ऊपर अवधि दर्शन उपयोग होता है। अब कोई कहता है दोनों में होता है, कोई कहता है सिर्फ विभंग अवधि ज्ञान में नहीं होता है और इसमें होता है, जो भी होगा। अभी ये सब किसको सही माने, इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। अपने इससे प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय अटकेगा नहीं। दोनों प्रामाणिक है तो छोड़ दो, जैसा होगा वो देख लेंगे। हमारा फोकस तो वो प्रयोजनभूत जो आपा का श्रद्धान है, पर से भिन्न आपा का श्रद्धान है, इतना ही अपना प्रयोजन होना चाहिए। वो आपा का श्रद्धान करने के लिए आपा ये पर है, और आपा पर में ये 7 तत्वों से विशेष जानने में आता है, और 7 तत्व देवगुरु शास्त्र से समझ में आते हैं। उतना काम करने में हमें कोई बाधा नहीं हो सकती, अपना काम हो सकता है। और भी कोई विशेष चर्चा होगी तो हम करते हैं। हाँ, मतलब इतनी सारी पर्याय होने में कोई बाधा नहीं है।
एक साथ केवल ज्ञान केवल दर्शन की पर्याय होने में बाधा नहीं। उपयोग की ऐसी सामर्थ्य है कि वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ में हो जाए, और आवरण ही छूट गए तो होने में कोई बाधा नहीं। एक साथ तो अनंती गुण रहने में बाधा नहीं, और अनंती पर्याय भी होने में बाधा नहीं, और एक गुण की एक साथ दो पर्याय होने में बाधा नहीं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, कल परसों ही, कि पर्याय क्या है, तो सामान्य क्या पढ़ते हैं, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। बट मैंने क्या कहा, गुणों के जैसे विकार को, गुणों के जैसे कार्य को पर्याय कहते हैं। तो गुणों का जैसा, अब स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण की एक साथ दो पर्याय हो रही तो होने दो, वो गुण में से थोड़ी आ रही। ये तो नए नए जीव को सामान्य कहा जाता है, एक गुण की एक पर्याय होती, बट ये तो सामान्य कहते हैं। जैसे अभी सामान्य में नए नए जीव को कहा जाता है, जो राग द्वेष करता है वो जीव है। अब राग द्वेष थोड़ी स्वभाव है, राग द्वेष करता है वो जीव है, तो सिद्ध भी राग द्वेष थोड़ी करते हैं। बट उसे समझाने के लिए, भाई जहाँ राग द्वेष तुम्हें पकड़ में आ रहा है तो वो तुम जीव हो, ये समझाने के लिए उसको समझाया जाता है। फिर आगे उसको समझाया जाता है, जो जानता देखता है वो जीव है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ऐसी इसमें एक साथ होने में कोई बाधा नहीं। और भी कोई विशेष रहेगा चर्चा करते हैं। हाँ, नहीं प्रश्न नहीं समझा, क्या बोले? हाँ हाँ, इसमें अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न अच्छा है। एक तो एक जीव में, अपना जीव लेते प्रत्येक द्रव्य में, बट अभी जीव की मुख्यता से बात करते हैं। एक जीव में अनंत गुण है, ठीक है। अनंत गुणों का एक साथ सहभावी परिणमन होता है। अनंत गुणों का गुण रूप गुण रूप गुण रूप, ध्रुव रूप ध्रुव रूप ध्रुव रूप, पूर्ण रूप पूर्ण रूप पूर्ण रूप, निर्मल रूप निर्मल रूप निर्मल रूप, परिणमन एक साथ चल रहा है अनादिकाल से आज तक। और साथ साथ में अनंती पर्याय भी एक साथ हो रही। एक ही जीव, अनंत गुण का ध्रुव रूप परिणमन हो रहा है, अनंती पर्यायों का अनंती पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं, और पूर्व समय की अनंती पर्याय विलीन हो रहे हैं। वे एक साथ चल रहा है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों एक साथ चल रहे, एक साथ हो रहे।